Hello everyone, this is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to start a new topic which is perfect competition. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. हम जानेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जैक्टली कहाँ किसे जाता है. आइए बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की और उससे डिटेल में समझते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले हम मार्केट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जो हमारा मार्केट है उसे क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में. इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन क्राइटेरिया. अबव मेंशन क्राइटेरिया हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जो था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट फॉर्म्स, जिसमें हमने बात किया था नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट मार्केट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस. तो ये लास्ट वीडियो हमने कवर किया था. इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर जो मार्केट है उसे क्लासिफाई किया गया है 5 टाइप्स में. पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है ओलिगोपोली और पांचवा है मोनोसोनी. आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे. और अगले वीडियो लेक्चर में हम मीनिंग कवर करने के बाद फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर जाएंगे. आइए शुरुआत करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग के. परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कहा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स producing a homogeneous product so that no individual firm can influence the price of the commodity. इनके कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं. लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी तादाद में प्रोड्यूसर्स हैं, जिसे हम फर्म्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं होमोजेनस प्रोडक्ट. होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मिलते जुलते प्रोडक्ट या एक जैसे प्रोडक्ट. ठीक है. सो दैट नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को की जो प्राइस होती है उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ठीक है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं या फर्म्स हैं जो होमोजेनस प्रोडक्ट मतलब एक जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म जो है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस को परिवर्तित नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता. उसके कुछ भी करने से प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दूसरा कह रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड इन द इंडस्ट्री. इसमें क्या है कि जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, कोई एक इंडिविजुअल फर्म डिटरमाइन नहीं करता. कैसे? इन्होंने आगे बताया दैट इज बाय ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर थ्रू द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. तो सारे के सारे फर्म्स को टुगेदर ले लिया गया है, एक साथ ले लिया गया है. और कैसे? जो फोर्सेज है ना मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर, तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है उसे डिटरमाइन किया जाता है. तीसरा पॉइंट कह रहे हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स दैट इट कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो इन्होंने कहा कि जो एक मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो टोटल इंडस्ट्री का इतना छोटा पार्ट होता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. आप समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे इन्होंने कहा द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट प्राइस. तो जो फर्म है उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर. ठीक है. कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्राइस को कुछ भी चेंज नहीं कर सकता. आगे उन्होंने बोला एन इंडिविजुअल फर्म टेक्स द प्राइस एज गिवन एंड इट टेक्स डिसीजन अबाउट द अमाउंट ऑफ आउटपुट टू बी सोल्ड एट दैट प्राइस. इन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक इंडिविजुअल फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, मतलब प्राइस लेता है. टेक्स द प्राइस का मतलब उसे प्राइस मिल रहा है. अब इसके बाद वो उसका खुद का डिसीजन होता है कि वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना आउटपुट सेल करे. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अब वो उसका पर्सनल डिसीजन है. प्राइस लेना उसका डिसीजन नहीं है, प्राइस चेंज करना वो नहीं कर सकता, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. उसे जो भी प्राइस मिली है ना, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल फर्म हूँ परफेक्ट कंपटीशन में, और मुझे कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचे. तो उसके बाद मेरा डिसीजन होगा कि मैं बेचूं या ना बेचूं, बेचूं तो कितना बेचूं, नहीं बेचना मतलब नहीं बेचना. दैट्स माई चॉइस. ठीक है. वो मेरा डिसीजन है. आगे इन्होंने बोला दिस मीन्स दैट द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अज्यूम टू बी प्राइस टेकर रादर देन प्राइस मेकर. इन्होंने कहा कि इसी वजह से कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं उसे हम अज्यूम क्या कर लेते हैं कि वो प्राइस टेकर हैं, न कि प्राइस मेकर हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस को प्रभावित कर ही नहीं सकता. तो दे आर प्राइस टेकर
not the price maker. और लास्ट में कह रहे हैं a firm is said to be price taker when it has to sell its product at the market price. एक फर्म को हम प्राइस टेकर तब कंसिडर करते हैं जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे बेचता है। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।